स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल और अन्य भर्तियों की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखपाल भर्ती की। कल साथियों मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने ये कहा था कि कुछ लोग बैक डोर से एंट्री मारने की कोशिश की जा रही है और ऐसी खबरें बिल्कुल सुनने में आ रही हैं। लेकिन मैंने एक बात और कही थी कि मैं इस चैनल के माध्यम से इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता, ठीक है। लेकिन आप फिर भी इस प्रकार की भ्रामक खबरें फैला रहे हो। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे थे भ्रामक खबरें फैला रहे हो। अब मैं कोई भ्रामक खबर नहीं फैला रहा हूँ। सब पहली बात तो ये है। दूसरी, जो चल रही हैं बातें वही बात मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की थी और मैंने ये भी कहा था कि मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ। एक चीज़ आप सुन लो साथियों, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपका मानसिक स्तर भी उस प्रकार का होना चाहिए। पहले कोई अगर कोई खबर बता रहा है तो उसकी आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि ये किस परिप्रेक्ष्य में की जा रही है, ठीक है। आपका मानसिक स्तर है नहीं, ऐसे मान लो कि आपका IQ लेवल 25-30 का है, जड़ बुद्धि हो आप, और आप चाहते हो कि आपको 130 IQ लेवल वाली सरकारी नौकरी मिले, तो कैसे मिल जाएगी, ठीक है। एक उदाहरण मैं आपको पेश करता हूं, आप शायद समझने की कोशिश करना। जैसे मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटते हैं, UPSI में आपने देखा कि कुछ लोगों के 160 में से 159, 155, 156, 57, 58 इस प्रकार से नंबर आए और उनकी नौकरी भी लग गई, SI बन गए, दरोगा बन गए वो। अब बताओ, जब नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी बांट रहे होंगे तो आप वहाँ पर ये जाके कहोगे, अगर वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हमने 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्तियां करना शुरू की हैं, जिससे लोगों को नौकरी मिली है। आप बेईमान हो एक नंबर के, आप 159 नंबर लाए कहीं से लंपट धंपट करके और आप वहाँ जाके नियुक्ति पत्र ले रहे हो। आप में इतनी हिम्मत है कि आप उनसे कह सकते हो नहीं साहब, मैंने तो नहीं, ईमानदारी से नहीं ली नौकरी, मैंने तो बेईमानी से ली है, कह सकते हो क्या? आप खुद सोचो यार, आपके अंदर इतना भी मतलब सेंस नहीं है कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की हरकतें जो आप करते हो अच्छी, आपको खुद समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि 2017 के बाद सूरज निकला है, ठीक है, तो ये भी एकदम सत्यता है उनके लोगों के बारे में, ठीक। तो आप ये सारी चीज़ समझते हो। और मैं सैकड़ों भर्तियों के उदाहरण गिना सकता हूँ। तुम्हारा शिक्षक भर्ती यूपी में हुई, दुनिया भर की धांधली हुई, लोगों की नौकरी लगी। UPSI में कुछ लोग पकड़े गए, बाद बाकी सब चले गए। और लेखपाल में भी देख लेना, कुछ लोग पकड़े जाएंगे, जो STF का जो दिया जा रहा है, कुछ लोग पकड़े जाएंगे, 100% पकड़े जाएंगे तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बाद बाकी लोग बेईमानी तरीके से अंदर घुस जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब नौकरी लगे तब देख लेना, जब तुम नौकरी पर नियुक्ति पत्र पा जाओ तब देख लेना, ठीक है साथियों। तो ज़्यादा बात नहीं करते, आप बहुत समझदार हो, आप खुद समझ सकते हो कि मैं किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। और ये हकीकत बात है, मैंने कहा था कल भी और मैं खुद दावे से कह रहा हूँ, अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो आग अवश्य लग रही होगी। मैं बैकडोर की बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता। बात समझ में आ रही है ना? तो मेरा चैनल ना मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर पाऊंगा और नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, ठीक है साथियों। दूसरी बात करते हैं मुख्य सेविका की। साथियों, बहुत दिनों से इस भर्ती की डिमांड थी कि ये मुख्य सेविका की परीक्षा इस साल होगी कि नहीं होगी। मैंने भी कहा था कि अगर इसका कुछ जो नियमावली में संशोधन वगैरह होना है, अगर हो गया अभी, तो इस साल परीक्षा हो जाएगी। तो देखो, नियमावली में संशोधन कुछ हुआ नहीं है, जैसे कि तैसी है। अब इसकी शॉर्ट लिस्टिंग जो PET 2021 से शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी, वो आपको 1 मंथ, विदिन 1 मंथ देखने को मिल जाएगी। और इसका पेपर हो सकता है दिसंबर से पहले ही इसका पेपर हो जाए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। दिसंबर से पहले नवंबर में पेपर हो जाए, अक्टूबर में भी हो सकता है, बस दिसंबर से पहले इसका पेपर हो जाएगा। 1 महीने के अंदर इसकी शॉर्ट लिस्टिंग मुख्य सेविका की देखने को मिल जाएगी, जो एक अच्छी बात है। दूसरा, जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसमें कितने मार्क्स चाहिए? देखो साथियों, आपको मालूम है स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी आई थी यूपी में, जिसके 0 से ऊपर मार्क्स थे, नेगेटिव मार्क्स नहीं थे। 0 से 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, जितने भी मार्क्स थे, जितने भी नंबर थे, सबका सिलेक्शन हो गया था। तो इसमें भी ध्यान रखना आपका, आपके 0 नंबर नहीं होने चाहिए। 1, 2, 3 कितने भी मार्क्स हों, आपको मेंस देने का मौका मिलेगा मुख्य सेविका में,
ठीक है साथियों, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी बहनें हैं उनको सिर्फ उनका 0 से ऊपर मार्क्स हो पीईटी में, तो उनको शॉर्ट लिस्टिंग में देखने को हो जाएगा उनका, और मेंस देने का उनको मौका मिल जाएगा। आपकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, दिसंबर से पहले आप निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा हो जाएगी। अब बीपीओ की बात करते हैं। जो ग्राम पंचायत अधिकारी है उसमें जो 1468 पोस्टों पर बार बार पूछते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग साथियों सितंबर में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग संभव है, सितंबर तक इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, जो बीपीओ है। और 1468 पोस्टों पर इसमें कोर्ट केस भी लग रहा है, कोर्ट केस भी चल रहा है, लेकिन उसमें ज़्यादा हम इसको मान के नहीं चलते। ईपीट्रिपलएससी अपने तरीके से काम करता है, कोर्ट केस अलग चलते रहते हैं, कोर्ट केस के अधीन बहुत सारी चीज़ निकाल देता है। तो सितंबर में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। और मैंने कहा था उस दिन भी 71 नंबर जिसके भी हैं, 71 से एक मतलब पॉइंटों में भी नंबर है, 71 पॉइंट समथिंग कुछ भी नंबर हैं, वो एकदम सेफ है, वो तैयारी करे, ज़्यादा समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको तैयारी करनी चाहिए। जितने भी लोग हैं कि जिसके 71 प्लस नंबर हैं या 71 नंबर हैं, वो उनको तैयारी करनी चाहिए, उनका मेंस देने का उनको मौका 100% मिल सकता है। ठीक है, और मिलेगा भी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आपने अभी 1262 पोस्ट जो थी उसकी कनिष्ठ सहायक की, उसमें देखा था इसकी कट ऑफ कितनी कम गई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि 2021 के पैट से था। हाँ मैं मानता हूँ 2021 के पैट से था, ये 2022 के पैट से है, थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। 71 पे एकदम सेफ हो, आपको मेंस देने का मौका मिल जाएगा। दूसरा साथियों, यूपीट्रिपलएससी की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, जितने भी, चाहे लेखपाल के हों, चाहे जेई के हों, चाहे कंबाइंड टेक्निकल 2016 के हों, चाहे तुम्हारा मुख्य सेविका की बहनें हों, चाहे कोई भी परीक्षा हो, एनी परीक्षा जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीडीओ के अभी री एग्ज़ाम उसके हों, चाहे बीपीओ के हों, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले साथी 31 जुलाई को पिकअप भवन अवश्य पहुँचें और अपनी जो वैकेंसी है, जो किस प्रकार से पेंडिंग हो रही है, क्यों उसका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा या क्यों उसकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की जा रही, उसके सब के बारे में विस्तृत चर्चा के लिए 31 जुलाई को अवश्य पिकअप भवन पहुँचें और वहाँ पर जो सचिव जी हैं उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। अगर अच्छी खासी संख्या रहेगी तो वो बात भी करेंगे सम्मानजनक तरीके से और आपकी बात सुनी जाएगी और वो अपनी बात को, आपकी बात को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, जिससे आपका भला हो सकता है और जितनी भी परीक्षा पेंडिंग है उनका भला हो सकता है। तो सबसे मेन कंसर्न क्या है, जेईई 2018 का रिजल्ट और लेखपाल भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट, तो वो हो सकती है अगर आप अच्छी खासी संख्या में पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और सचिव जी से बात करो और वो अपनी बात को प्रशासन तक रखेंगे और जल्दी से जल्दी आपकी भर्तियों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो 31 जुलाई ध्यान रखना है आपको। 31 जुलाई 10 बजे तक आप पहुंच जाना है, 9-10 बजे तक, और पिकअप भवन पर आपको पहुंचना है लखनऊ। ठीक है साथियों, तो सभी साथियों से एक बार फिर से अनुरोध है, यूपीट्रिपलएससी की किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले जरूर पहुंचें 31 जुलाई को। ठीक है साथियों, धन्यवाद।